स्वागत है आप सभी का शर्मिष्ठा एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त रोहन और आज इस वीडियो के लेक्चर में मैं आप लोगों को खोटा साहित्य की एक कहानी जिसका नाम है गुरुजी चेठा के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो कहानी है, इस कहानी की रचना की गई है चित्तरंजन महतो के द्वारा और इसके जो पात्र हैं वो पात्र हैं राम नारायण जो कि गुरुजी हैं। इस कहानी में एक गुरुजी हैं। यह जो कहानी है वह कहानी केंद्रित है एक गुरुजी पर जो देश और दुनिया में होने वाले तमाम प्रकार की लड़ाई झगड़े को सोच कर चिंतित हो जाते हैं। तो ये जो गुरुजी है वो देश और दुनिया में जो नाना प्रकार की लड़ाई झगड़े होते रहती है तो उनके बारे में ये विचार करते हैं और विचार करके ये चिंताग्रस्त हो जाते हैं। ये जो है उस पर सोचते सोचते चिंतित हो जाते हैं। इतनी गहन चिंता में जाने के कारण उन्हें अपने भोजन करने का भी ख्याल नहीं रहता है। तो गुरुजी जो है वो बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं और जब बहुत ज़्यादा वो गहन चिंता में चले जाते हैं तो उनको अपना खुद का भोजन करने का भी ध्यान नहीं रहता। उन्हें ख्याल भी नहीं रहता कि उन्हें भोजन करने की भी जरूरत है। दुनिया में हर रोज हर समय घटना होती रहती है। तो यह जो दुनिया है वहां पर हर दिन और हर समय कुछ न कुछ घटना कहीं ना कहीं होते रहती है और जो अपने प्रवृत्ति में बुरी भी हो सकती है और जितने प्रकार की भी जो घटनाएं हैं वो घटनाएं अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। हो सकता है घटना जो है वो बुरी प्रकार की हो। इसी बात की चिंता गुरु जी को नहीं छोड़ती है। तो यह जो चिंता है वो गुरु जी को नहीं छोड़ती है। वो समाज में फैले हुए जातिवाद और सामंतवाद के विरोधी हैं। अभी जो समाज में जातिवाद की भावना है और सामंतवाद की जो भावना है, जो जो जातिवाद और सामंतवाद है, तो वो उसके विरोधी हैं। गुरुजी जो है इन सारी चीजों के विरोधी हैं। गरीबों पर होने वाले अत्याचार से वह चिंतित हैं। गुरुजी चिंतित हो जाते हैं जब गरीबों पर अत्याचार की जाती है। किसी भी प्रकार की जब अगर अत्याचार होती है तो गुरुजी को चिंता होती है इस बात से। दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इस बात से भी गुरुजी का मन दुखी है। तो दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो कि एक दूसरे से लड़ते रहते हैं या एक दूसरे से उनकी लड़ाई है। यह बात भी गुरुजी के लिए एक दुख का कारण है। गुरुजी दुखी हो जाते हैं ये सब बातों को सोचकर। देश के कुछ राज्यों में आतंकवाद आज भी गंभीर समस्या है। भारत नाम का जो देश है उस देश के कुछ राज्य हैं जहां पर आतंकवाद जो है आज भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इन राज्यों से आतंकवाद की समस्या को अभी तक सॉर्ट आउट नहीं कर पाया गया है। भारत के पूर्वोत्तर में स्थित राज्य क्षेत्रवाद की भावना से ग्रसित है। इसी तरह से भारत के पूर्वोत्तर में अगर देखी जाए तो वहां पर जो कुछ राज्य हैं वहां पर क्षेत्रवाद की भावना लोगों के अंदर में है। वहां के जो राज्य जो हैं वो क्षेत्रवाद की भावना से ग्रसित हैं। गुरुजी इन समस्याओं से लड़ने के लिए कलम का सहारा लेते हैं। तो अब चूंकि इस तरह की समस्याएं हैं और गुरुजी को लड़ना है तो उसको लड़ने के लिए वो अपने कलम का सहारा लेते हैं और इन समस्याओं से जूझने के लिए लिखने लगते हैं और वो जो है लेखन करने लगते हैं इस तरह की परेशानियों से हैंडल करने के लिए, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल करने के लिए। उनके लेखन से प्रभावित होकर कुछ उग्रवादी आत्मसमर्पण करने को तैयार हो जाते हैं। तो उनकी जो लेखनी होती है तो उस लेखनी का प्रभाव पड़ता है लोगों पर और उसके बाद कुछ उग्रवादी जो थे वो सरेंडर करने को तैयार हो जाते हैं। परंतु सरकार की नीतियां बाधा बन जा रही थी। लेकिन जो सरकार ने जो नीतियां बनाकर रखी थी वो जो है उनके सरेंडर में बाधा बन रही थी। इस कारण से वह मंत्री, नेता और विधायक से मिलना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद गुरुजी क्या करते हैं तो वो मंत्री से मिलने लगते हैं, फिर नेता से मिलते हैं और विधायक से मिलने लगते हैं। इसके दौरान ही वह बीमार पड़ जाते हैं। तो ये सब अभी जो प्रक्रिया और एक्टिविटीज हो ही रही थी तो इसके ड्यूरेशन में गुरुजी जो होते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। परंतु उनका प्रयास रुकता नहीं। बीमार पड़ जाने के बावजूद भी जो गुरुजी की जो अपना जो एफर्ट वो लगाए हुए थे अपने फील्ड के लिए उसे वो रोकते नहीं है। वह अपने स्तर से जो कर सकते हैं उसके करने के लिए प्रयासरत रहते हैं और गुरुजी अपने लेवल से जो कर सकते थे उसको करने के लिए वो उनका काम जो है कंसिस्टेंट वे में चलते रहता है। तो ये थी कहानी। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।